हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके पेंडिंग कर्मा कौन से हैं और राहु आपके पेंडिंग कर्मा आखिर कैसे बता सकते हैं। हम सबको पता है कि राहु और केतु का जो एक्सिस है वो हमारे जन्म और मृत्यु का एक्सिस है। हमारा जन्म किस वजह से हुआ है, क्या चीजें कंप्लीट करने के लिए हुआ है, वहां आपको राहु देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु आप देखोगे ऑब्सेशन है, डिजायर्स हैं, आपकी एम्बिशंस हैं, इच्छा है। इच्छा किसी भी चीज को पाने की हो, किसी भी चीज को, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो इमोशनल डेप्थ है, किसी भी चीज को पाने की इच्छा इंसान में रहेगी। जब तक इंसान जीवित रहेगा उसके अंदर इच्छा रहेगी। जो लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई काम नहीं है, काम मीन्स डिजायर, इच्छा, तो गलत है वो। क्योंकि एक योगी भी होगा ना, उसके अंदर भी वो योग भी इसीलिए कर रहा है कि या तो वो मोक्ष की प्राप्ति करे या ईश्वर की प्राप्ति करे। तो बिना इच्छा के हमारा ये जो शरीर है या जो मन है वो रह ही नहीं सकता। हमारे दिमाग में कोई ना कोई इच्छा चलेगी। और राहु, हम सबको पता है कि हमारी जो अपर बॉडी है, हमारा जो फेस है, गले से ऊपर राहु है और गले से नीचे का जो हिस्सा है दैट रिप्रेजेंटेड बाय केतु। केतु में इंटेंशंस आपके मैटर करते हैं कि किस इंटेंशन से आप क्या काम कर रहे हो। बट राहु लॉजिक का कारक है। आप एक चीज देखो कि राहु आपके जिस भाव में आकर के बैठा है, जिस राशि में आके बैठा है, वो आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। और वो आपको फोर्स करता है कि आपका मन तब तक छटपटाता रहेगा, आप तब तक बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करोगे, आपके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्च करते रहोगे। जो होता है ना कि पता नहीं क्यों कुछ अधूरा सा लगता है, पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लगता है, लेफ्ट आउट सा फील होता है, या बहुत हॉलो फील होता है, या कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो मिसिंग है। तो वाई दिस मिसिंग कंसेप्ट इज देयर? बिकॉज ऑफ राहु। क्योंकि राहु जिस भी राशि में बैठा हुआ है ना, जब तक आप उसके कर्मों को नहीं कंप्लीट कर देते हो, आपको सुकून मिलेगा ही नहीं। और जैसे ही आप वो कर्मा कंप्लीट करोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। और आप देखो, हम बोलते हैं ना सुख और दुख क्या है, सुख और दुख दोनों मेंटल स्टेट है। राहु क्या है? इल्यूजन का कारक है, भ्रम का कारक है। सारे टाइम सोचते रहना, अपने ही दिमाग के अंदर आप खुद से ही बातें करते रहना, खुद के ही क्वेश्चंस रेज करना, खुद ही उनको आंसर कर लेना, खुद ही फिर एक परसेप्शन सेट कर लेना, चाहे दूसरे के लिए चाहे अपने लिए, वो सब राहु का काम है। आज इस वीडियो में हम लोग ये चीज समझेंगे कि जब राहु किसी एक पर्टिकुलर राशि में बैठता है तो उस राशि से रिलेटेड वो आपको क्या बता रहा है, कि आपके ऐसे कौन से अधूरे कर्म है, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि हम उससे रिलेटेड कुछ गलतियां भी कर रहे हो, तो उन गलतियों को आप कैसे रेक्टिफाई करोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। जब राहु एरीज में जाकर के बैठ जाता है, एरीज साइन मतलब आपकी कुंडली में कहीं भी अगर 1 नंबर लिखा है और राहु देव वहां जाकर के बैठ गए, तो वो बहुत क्लियर कट आपको एक बोलते ना आइडिया दे रहे हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी पे काम करना है। चाहे फिर आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, आपको कुछ अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना हो। अब देखो, फर्स्ट हाउस में जो 1 नंबर है, अब फर्स्ट हाउस हो सकता है आपका फर्स्ट हाउस में ना हो, लेकिन 1 नंबर में अगर राहु है तो वो मंगल का जो साइन है, एरीज मंगल का साइन है। ठीक है, वहां पर कौन एग्जॉल्टेशन में जाता है? सूर्य एग्जॉल्टेशन में जाते हैं। तो बेसिकली, और वहां पर बैठ गए आकर के राहु। बेसिकली ये राहु आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपनी खुद की डिग्निटी को हाई रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको फिजिकली बहुत चार्मिंग दिखना है। क्योंकि सूर्य उच्च के होते हैं, मंगल एकदम फिट बॉडी से है, सूर्य देव में बहुत ज्यादा तेज है। एक अच्छी हेल्थ जो आप देखते हो, हेल्थ इज सीन बाय सन, अच्छी हेल्थ के कारक। तो आपको डेली रूटीन में क्या करना है? अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए जिम करो, एक्सरसाइज करो, किसी भी तरीके का आप फिजिकल जो एक्सरसाइज वगैरह है, योगा है, वो सब परफॉर्म करो, जिससे आप अपनी काया के ऊपर काम कर सको, अपनी 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 आदतों के ऊपर भी काम कर सको। क्योंकि सन एक डिग्निटी रिप्रेजेंट करते हैं। सन कभी अपनी वैल्यू गिराते नहीं है ना, गिरती नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। सूर्य सुबह ईस्ट से ही निकलेंगे और वेस्ट में ही सेट होंगे, वहीं अस्त होंगे। ये फिक्स्ड रूटीन है, चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, लेकिन सूर्य उदय और अस्त होना
और उनकी दिशाएं कभी नहीं बदलेंगी। इन द सेम वे दिस राहु इज आस्किंग यू टू बी वेरी डिसिप्लिन। और जब तक आप सोचो आपका राहु एरीज में है, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, आप अपनी खुद की बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी जो काया है उसका, क्योंकि देह कारक मंगल है ना, और सूर्य सोल है, आत्मा वहां पर जब मिली उस देह कारक प्लैनेट से, क्योंकि एग्जॉल्ट हुए सूर्य वहां पर, तभी तो हमारा निर्माण हुआ। इसीलिए तो कालपुरुष कुंडली में 1 नंबर पहले हाउस में आता है तनु भाव, जहां हमारा तन, हमारी फिजिकल बॉडी शेप लेती है, फिजिकल बॉडी का जो आता है। तभी तो बोलते हैं ईस्ट साइड में जो भी राशि का उदय हो रहा है वो आपका लग्न बनता है, आपका लग्न ही आपका तन है। तो जब देह कारक प्लैनेट के साथ आत्मा आके मिल गई, देह से आत्मा निकल जाएगी तो शव है, और उसी देह में अगर आत्मा के मिल जाएगी तो फिर वो हम एग्जिस्टेंस में आ गए, ठीक है, हम शिव बन गए। तो ये डिफरेंस है। तो जब तक आप अपनी बॉडी को बहुत सजो के या संवार के नहीं रखोगे, तब तक आपका राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो राहु जिसका भी एरीज में है उसको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा है आपका। और अगर आप नहीं करोगे आप हमेशा परेशान ही रहोगे, हमेशा हेल्थ इश्यूज ही फेस करोगे, ये चीज ध्यान में रखना है। अब टॉरस की बात करते हैं। अगर यही राहु टॉरस में चले गए तो देखो टॉरस का जो साइन है ना, सबसे पहले आप देखोगे सबसे इंसान के माइंड में क्या आता है, टॉरस स्पीच है ना, बोलना, बोलना, आपका परिवार, आपका फूड एक्यूमुलेशन, ठीक है, फिक्स्ड साइन है टॉरस। राहु जब यहाँ पर चले जाते हैं तो राहु सिंपल सी एक बात बोलते हैं कि जिस इंसान का टॉरस में राहु है और उसको अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो खराब रिजल्ट्स देंगे। आप अपनी भाषा से ही अपना नुकसान कर लोगे। वो राहु का काम ये, राहु आपको ये बताना चाहते हैं कि इस जन्म में आपको सबसे ज्यादा अपने शब्दों पर संतुलन रखना है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु कारक ही इल्यूजन्स के हैं। राहु उल्टी पुल्टी चीजें दिमाग में आएंगी, आप फटाक से बोल दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा सटल रहना है, बहुत ज्यादा फाइन रहना है अपनी स्पीच में। आपका कर्म इस वक्त अपने परिवार की तरफ है, आपके परिवार के जो संस्कार है उनको इम्बाइब करना, ना कि ये सोच के कि दुनिया तो ऐसे करती है, दुनिया वैसे कर रही है, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं भी दुनिया की तरह जीऊंगा। हमारे परिवार में सब लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं। नहीं, दिस इज योर धर्म। आपको अपने परिवार के जो रिचुअल्स हैं, जो संस्कार हैं, उनको आगे लेके जाना ही जाना है। एक्यूमुलेशन की जो भावना है, एक चीज हमेशा याद रखना, राहु जब सेकेंड हाउस में होगा, हो सकता है आपको दूसरों का धन भी मारने की एक जो हैबिट होती है ना इंसान को, कि सामने वाले की का पैसा रख लो या सामने वाले की ज्वेलरी रख लो। अगर आपने ये किया किसी भी तरीके से, चाहे छोटी हो चाहे बड़े रूप में किया हो, आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर राहु को अगर प्योर रखना है, और ये चीज आपके मन में आ सकती है, ज्वेलरी को देख करके लालच आ सकता है, पैसे को देख करके लालच आ सकता है। आपके पास पैसा है और आपने किसी से उधार लिया, आप उसको वापस करने की नियत नहीं रख रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि राहु है। हो सकता है अफ्लिक्शन हो गया हो, जुपिटर आपके अफ्लिक्शन में चले गए हो, इसकी वजह से। हमेशा याद रखो वीनस अफ्लिक्शन में चले गए हो। तो वीनस एक तो ग्रह हैं टॉरस साइन के, है ना, टॉरस साइन गवर्न करते हैं वीनस। दूसरा सेकंड हाउस जो होता है वो जुपिटर उसके कारक हैं। तो आप ये देखो कि अगर ये ग्रह अगर अफ्लिक्शन में है, जुपिटर और वीनस आपके गुदेव गुरु और दैत्य गुरु, तो आपके अंदर इस तरीके की भावना आ सकती है। तो कॉन्शियस एफर्ट्स डालने कि आपको ये गलत काम नहीं करने, जिसका है उसको लौटा दो। सबसे पहले सामने वाले का कर्जा दो, उसके बाद अपना पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करो, ना कि दूसरे का पैसा ना देने की नियत रख के अपना पैसा इकट्ठा करोगे, कभी नहीं हो पाएगा। वो किसी न किसी तरीके से निकल ही जाना है। उसके बाद आता है राहु थर्ड हाउस में। जब राहु थर्ड हाउस, नॉट थर्ड हाउस, जेमिनाई साइन में, जब राहु जेमिनाई साइन में जाएंगे, और ये जेमिनाई साइन कहीं भी बैठा हुआ है आपका, आप ये देखो कि ये राहु थर्ड हाउस जैसे ही आता है ना, आपको सबसे पहले लगता है आपकी यंगर सिबलिंग्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका घूमना फिरना, आपके अंदर आपकी कोई स्किल हो ऐसी जो बहुत फाइन स्किल हो आपके अंदर। जेमिना है ना, बहुत फाइन कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरेटरशिप भी दिखाते हैं। तो राहु जिसका भी जेमिनाई साइन में होगा ना, राहु बहुत खुश है जेमिनाई साइन में, एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे। आपके पास ऐसी पावर होगी कि आप अपने शब्दों से जिसको चाहो उसको जीत लो।
तो कभी और थर्ड हाउस जो होता है या फिर जेमिनी साइन हमारा डॉक्यूमेंटेशन का साइन भी होता है। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ छेड़छाड़ करना या फिर डॉक्यूमेंटेशन के साथ छेड़छाड़ करना या वर्बली किसी को गलत सजेस्ट कर देना या गलत तरीके की कहते हैं ना राय दे देना, उससे उसका नुकसान करवा देना, वो सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपका राहु खराब हो जाएगा। उल्टा आपको करना क्या चाहिए, और वो राहु अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं देगा। आपको करना क्या चाहिए कि राहु आपको बोल रहे हैं कि आपका पेंडिंग कर्मा है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखो, अपनी भाषा से लोगों की लाइफ में जितना ज्यादा पीस लेके आ सको उतना पीस लेके आ जाओ। और एक चीज और, जेमिनाई का राहु ना थर्ड जो साइन है जेमिनाई काल पुरुष का, यहाँ से इच्छा शक्ति या आपकी फ्री विल जिसको बोलो ना वो देखी जाती है। डिजायर का हाउस है, काम त्रिकोण का पहला जो घर है वो जेमिनाई साइन से शुरू होता है। तो इस हाउस में बैठ करके या इस राशि में बैठ करके राहु एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं। आपके अंदर इतना ज्यादा पराक्रम भर देते हैं कि आप बड़े बड़े रिस्क लेने को रेडी हो जाते हो। आपको लगता है मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले या रिस्क लेने से पहले वापस सोच ले। कभी कभी क्या है ना, राहु इल्यूजन क्रिएट कर देता है। राहु हमको समझने नहीं देता है कि रियलिटी में और ड्रीम्स में डिफरेंस है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई चीज हम कभी कभी ऐसा होता है नहीं कर पाते, स्पेशली जब आपका मर्करी अफ्लिक्शन में चला जाए, क्योंकि उसका लॉर्ड है मर्करी। तो जब भी आप राहु के रिजल्ट्स देखोगे, मैं जिस भी साइन में बता रही हूँ उस साइन के लॉर्ड की हालत देखोगे। अगर इसमें मर्करी आपका एक्सीलेंट पोजीशन में बैठा हुआ है और षटबल में भी उसको बहुत अच्छा बल प्राप्त है, आप बेधड़क करो कोई भी काम। लेकिन मर्करी अफ्लिक्शन में है तो 2 बार सोचो एंड देन यू टेक अ बिग रिस्क, क्योंकि आप छोटे काम करोगे नहीं, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। पैकेज चाहिए जॉब के लिए तो भी बड़ा चाहिए, बिजनेस करना है तो भी बड़ा करना है, जो भी करना है बड़ा करना है। आपके पास एक हुनर और है, अगर राहु मर्करी अफ्लिक्शन में, आप झूठ बोल सकते हो। ऐसे ही जब टॉरस में भी राहु होता है और वीनस अफ्लिक्शन में चलेगा, जुपिटर भी वीक हो गए, तो ये इंसान झूठ बोलेगा, झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा करेगा। और ऐसे ही अगर मरकरी अफ्लिक्शन में हो गए तो भी राहु अगर जेमिनी में है तो सामने वाले को बेवकूफ बना करके झूठे प्रोमिस करके भी ये इंसान अपनी बातों से अपना काम निकलवा लेगा। तो वो चीजें नहीं करनी। अगर आप वो करोगे तो ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। आपके पेंडिंग कर्मा आप खत्म करना है, राहु आपको पेंडिंग कर्मा खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। रिजल्ट्स अच्छे का मतलब क्या है, यू नीड अ मेंटल पीस, यू नीड एवरीथिंग इन प्लेस। आपको अगर अपनी जिंदगी की हर एक चीज राइट डायरेक्शन में करनी है, सिंक करनी है एनर्जीज, आपको राहु को बैलेंस करना ही है। जिसका राहु बैलेंस हो गया ना, केतु ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। आप देखो 180 डिग्री पर रहते हैं राहु और केतु। जब राहु में हलचल होगी है ना, राहु का कुछ करोगे तो केतु भी वहां पर काम करेगा ही करेगा। केतु खराब, जब आप राहु खराब करोगे केतु ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। और केतु जब खराब होता है तो आप देखो ना, जनरेशंस खराब होती हैं आपकी, कोई भी चीज डीप रूटेड हो जाती है और वो नेक्स्ट जनरेशंस में जाती है। तो आपको इस जन्म में जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों से निकल सकते हो, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपकी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी परेशानियां चल रही हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हो सकता है किसी को बच्चे से परेशानी हो, किसी को माता पिता से परेशानी हो, किसी को अपने स्पाउस से परेशानी हो, किसी को अपने लाइफ पैटर्न से परेशानी हो, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो। बट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एट प्रेजेंट इन दिस लाइफ, आपको इस लाइफ में राहु ने अपॉर्चुनिटी दी है कि जो पिछले जन्म में कर्म अधूरे रह गए हैं उनको राइट वे में जन्म में कंप्लीट कर लो। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। और एक चीज और, राहु के जो पेंडिंग कर्मास की हम बात कर रहे हैं, ये पेंडिंग कर्मा राहु के जो रिलेटेड है, हर हर ग्रह के अपने अपने पेंडिंग कर्मास हैं। लेकिन बेसिकली जो राहु के पेंडिंग कर्मास हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन अ राइट वे। क्योंकि आपके आज की डेट में जो आपके प्रेजेंट कर्मा है, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो, वही कर्म आपके राहु से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग कर्मा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स लेकर के राहु आया है, कहीं आपको ऑब्सेशन था पहले, वो चीजें लेकर के राहु आया है। तो एटलीस्ट आप उतना पार्ट कॉन्शियस माइंड से सेटल कर सकते हो। बहुत सारे हमारे ऐसे पेंडिंग कर्मास हैं, जब तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा ना हो
तब तक वो सेटल नहीं हो सकते, और होता है नहीं होते, हम चाह करके भी हम करना भी चाहें हम नहीं कर सकते वो कर्मास। लेकिन राहु के जो कर्मास है एटलीस्ट वो हम कॉन्शियसली इसी लाइफ में कंप्लीट कर सकते हैं। इन द सेम वे जब भी यही राहु आपके चले जाते हैं कैंसर साइन में, तो कैंसर साइन में जाने के बाद ये राहु क्या करेंगे कि आपको कैंसर, देखो कैंसर साइन है इमोशंस का साइन है, नेसेसरी बहुत ज्यादा सोचना, इमोशनली बर्डनड रहना, या फिर ये सोचना कि सामने वाला मेरे लिए ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है, फिर उसके हिसाब से परसेप्शन अपना बनाना, इमोशनली खुद को कॉन्स्टेंटली हर्ट करते रहना, ये राहु का काम है। और हर्ट सामने वाला बोल के अपने वर्ड से नहीं कर रहा है, आप सोच के अपनी सोच से हर्ट हो रहे हो, कॉन्स्टेंटली हर्ट हो रहे हो। तो आपको कभी भी जब भी देखोगे कि जिसका भी राहु कैंसर साइन में है, उन लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस जन्म में राहु आपको यही सीख दे रहा है कि आप ओवर इमोशनल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपकी वीकनेस है वो। आप पहले भी कहीं बहुत ज्यादा आसक्त हो, सोचो किसी का मतलब कैंसर साइन है, वो 4th हाउस में पड़ रहा है, हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा पजेसिव हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो अपनी मदर के लिए। अगर यही कैंसर साइन किसी का 9th हाउस में पड़ रहा है तो फादर के लिए होगा, गुरु के लिए होगा, या फिर आउट ऑफ इंडिया जाकर के, आउट ऑफ कंट्री जाकर के, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर के किसी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होगा उसको कि मुझे करनी है। 5th हाउस में तो अपनी लव लाइफ के लिए हो सकता है, किसी मंत्र के लिए हो सकता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है, या अपने बच्चों के लिए हो सकता है, या फ्यूचर प्लानिंग के लिए हो सकता है, या स्टॉक मार्केट में इतना ऑब्सेस्ड हो सकता है कि निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये जो ऑब्सेशन है, आप ऐसे भी देखोगे कि ये 4 नंबर गया किस भाव में है आपकी कुंडली में, 12 घरों में से किस भाव में गया है, वहां आप मैक्सिमम ऑब्सेशन देखोगे। तो यू आर सपोज टू कंट्रोल दिस ऑब्सेशन। आपको किसी भी इमोशन को ओवर नहीं करना है। जब तक आप ओवर नहीं कर रहे हो आपकी लाइफ बैलेंस है, जिस टाइम भी आप ओवर करोगे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर। कभी कभी आप डिप्रेशन भी और डिप्रेशन से भी जा सकते हो, साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं वो भी आपको लग सकती हैं, या फेस कर सकते हो कि इस तरीके की चीजें अननेसेसरी आपको कुछ कहते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने मन से ख्याली पुलाव बना लेते हैं और एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं और फिर उल्टा उल्टा लोगों को बोल देते हैं, क्योंकि और फिर बोलते हैं ना लोग, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से ना, रहने दो जाने दो उसको छोड़ो, इसलिए उल्टे दिमाग का इंसान है। वो उल्टे दिमाग का इंसान नहीं, वो राहु इज इन कैंसर साइन, दैट्स द रीजन दिस इज हैपनिंग। क्योंकि राहु एक्सेसिव कराता है, ऑब्सेशन दे देता है किसी भी चीज में, तो आप बहुत हर चीज को इमोशनल ग्राउंड पे सोचने लगते हो। तो बी प्रैक्टिकल। अब यही राहु अगर लियो साइन में किसी का चला जाए, तो लियो साइन में जाकर के क्या होता है, देखो लियो साइन कालपुरुष कुंडली में आपके संतान को रिप्रेजेंट करता है। आपका बहुत बड़ा कर्मा अपने संतान के टुवर्ड्स होगा। आपको अपने संतान को किस तरीके के आचार विचार सिखाने हैं, किस तरीके का फ्यूचर उसका सेट करना है, वो आपका पेंडिंग कर्मा है। लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं होना है, सारे टाइम पढ़ाते रहना। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने बच्चों के पीछे पड़े ही रहते हैं, तो वो नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपनी डिग्निटी, अपने अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने नाम के लिए परेशान होते हैं कि नहीं मेरा नाम होना चाहिए, उस चीज के लिए भागते रहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, करते हैं। लोग एक दूसरे को इवन धोखा दे देते हैं। जब ये सूर्य के साइन में, मतलब लियो साइन में राहु होते हैं, तो लोग पावर के लिए, पोजीशन के लिए लोगों को चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ताकि उनको वो पावर मिल जाए। पॉलिटिक्स करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके घर में भी वो पॉलिटिक्स हो सकती है। किसी फीमेल का बैठा है, एक जॉइंट फैमिली है या एक पूरा परिवार है, इसका उसको बोल दिया, उसका उसको बोल दिया, जस्ट टू गेट दैट प्लेस। तो जब राहु किसी के भी लियो साइन में होते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है आई शुड बी द किंग, मुझे ही होना चाहिए उस हायर पोजीशन पर। तो वो जो एक ऑब्सेशन है, वो आपकी डिग्निटी को डाउन कर सकता है, ये एटीट्यूड। जबकि सूर्य का काम क्या है, आपको अगर सूर्य की राशि में राहु मिला है तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपको अपना हृदय बड़ा रख करके, अपना हार्ट बड़ा करके उसको लोगों को कहते हैं ना केटर करना, लोगों को हेल्प करना, नरिश करना, क्योंकि सूर्य का काम भी वही है, जीवन प्रदान करना। तो आप लोगों को जितना मदद कर सकते हो उनकी मदद करो। अब एक चीज और होती है कि 5th साइन जो है वो आपकी लव लाइफ को, आपके प्रारब्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। अपने एक एक पार्टनर है, उसके अलावा दूसरी भी है, तीसरा भी है या तीसरी भी है, जो भी है, आप एक मतलब कॉन्स्टेंटली आप एक
एक के साथ होते हुए भी दूसरे को, दूसरे के साथ होते हुए तीसरे को। आप ये जो पैटर्न है, अगर आप ये अपनाओगे, आप धोखा दोगे, आपको लगता है कि उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, तो वो आपको लगता है, लेकिन वो यूनिवर्स देख रहा है। ईश्वर को सब पता है, इस यूनिवर्स को सब पता है कि व्हाट एग्जैक्टली योर एनर्जी इज टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट। क्योंकि जो ये यूनिवर्स का नियम है, आप जो दोगे आपको रिटर्न में वही आएगा। आज मैं किसी को जो कुछ भी दूंगी ना, वही मुझे रिटर्न में आने वाला है, ना कम ना ज्यादा। और जो देने के पीछे जो इंटेंशन है ना, दैट मैटर्स अलॉट, कि आप किस इंटेंशन से दे रहे हो। अब हम बात करते हैं वर्गो साइन की। अब जब वर्गो साइन में राहु जाएंगे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्गो साइन है आपके पास्ट लाइफ कर्मा का, आपने पिछले जन्म में क्या कर्मा किए हैं, क्योंकि 9th से 10th है। 9th इज अ पास्ट लाइफ, और फिर 9th हाउस से 10th आया वर्गो 6th हाउस, जो पिछले जन्म के कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। और अब राहु आपके अगर वर्गो साइन में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। सबसे बड़ी चीज तो क्या है, ये जो साइन है ना, ये डिपिक्ट करता है कि आप जो भी कर्म करोगे आज की डेट में, आपका वो कर्म इमीडिएट आपको रिजल्ट देगा। सबसे पहली चीज है। इवन राहु, आप ऐसा समझ लो राहु का ऑफिस है, राहु इज रेडी टू गिव हिज 100% रिजल्ट्स इन द वर्गो साइन, क्योंकि राहु का सोचने का तरीका और बुध, स्पेशली बुध में वर्गो साइन का सोचने का जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। क्योंकि आप देखो, पिन पॉइंटेड चीजों को ढूंढना, डीप एनालिसिस करना किसी भी चीज का, ये वर्गो की हैबिट होती है। वर्गो साइन इसी चीज का प्रतीक है कि आपको कोई भी चीज खोद खोद के निकालेगा, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, उसको सब पता होगा। राहु भी वही है, राहु इज ऑल्सो वेरी क्लेवर, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो जो डीप एनालिटिकल स्किल है वो है। तो जो डीप रूटेड कर्मा है वो 6th हाउस में आपके आते हैं, आपके 6वें घर में आते हैं। और आप देखोगे कि जो 6वां घर है वो रोग ऋण शत्रु का घर है। अब देखो राहु आपको क्या बोल रहे हैं, पेंडिंग कर्मास। राहु बोल रहे हैं कि 6वें भाव में या 6वीं राशि में वो आके बैठे हुए हैं, तो उनका बहुत क्लियर सा सिद्धांत है, आपको रोगों से छुटकारा पाना है, ऋणों से छुटकारा पाना है, और आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है। तो आप लोगों को उनके ऋणों से छुटकारा दिलवाना शुरू करो, आप उनको निरोगी रखना शुरू करो, आप उनको उनके शत्रुओं से बचाना शुरू करो। जिस दिन आप ये सब करने लगोगे, उस दिन ऑटोमेटिकली आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका कर्मा ही वही है। 6th हाउस लॉयर्स का भी होता है, राइट। आप देखो 7th हाउस से 12th पड़ता है। 7th आपकी शादी, आपका स्पाउस है, और वहां से 12th पड़ रहा है, तो जो शादी टूटना होता है वो भी आपका 6th हाउस बताता है, आपकी शादी का लॉस। अगर आप किसी की शादी का लॉस करवा रहे हो, या आप एडवोकेट हो, आप काउंसलिंग करते हो, या आप नॉर्मल भी एडवोकेट नहीं हो, काउंसलिंग नहीं करते हो, लेकिन लोग आपके पास सजेशंस लेने आते हैं एज अ फ्रेंड, और आप उनको गलत राय देते हो, आपका राहु खराब कर रहा है, आप अपना पेंडिंग कर्मा कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप उसको और भी ज्यादा कार्मिक पैटर्न को क्रिएट कर रहे हो। आपका काम क्या है, लोगों की शादियां बचाना, लोगों के घर बचाना, लोगों को मैक्सिमम सेवाएं देना, लोगों को उनकी मुसीबतों से निकालना, लोगों को इस तरीके की काउंसलिंग देना कि जिससे उनको मेंटल रिलीफ मिले। उनके जो किसी कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, इल्यूजन में होते हैं, ये करूँ या ये करूँ समझ में नहीं आ रहा है, एंड दे आर कमिंग टू यू। कभी उनको गलत राय मत दो। जितना आप उनके लिए अच्छा कर सकते हो, जितना आप उनको क्लैरिटी दे सकते हो, आपको उतना ही अच्छा राहु रिजल्ट देते हैं। और राहु वैसे भी आपके 6 नंबर में बैठे हुए हैं, जो सेवा का भाव है, जो पशुओं के को भी रिप्रेजेंट करता है, पेट्स को रिप्रेजेंट करता है। पशुओं की सेवा करना, ये भी आपका पिछले जन्म का अधूरा कर्म है, तो पशुओं की सेवा करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप ये अपने कर्म स्टार्ट करोगे करना, और वैसे ही आपकी लाइफ में अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, आपके कर्जे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है आपके स्पाउस के साथ, या आप किसी के लिए कितना भी करते हो लेकिन आपको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, आपके इमिडिएटली आपके राहु अच्छे होंगे और आपके इन सारी चीजों में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये ताकत है राहु वर्गो की। अब यही राहु आ गए आपके लिब्रा साइन में। 7th जो साइन है वो बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का है, स्पाउस का है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पार्टनर, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत अलग टाइप की सोच वाला हो, क्योंकि राहु है ना, अलग कास्ट क्रीड से हो, अलग रिलीजन से हो, अलग तरीके की मेंटालिटी का हो, उसकी सोच और आपकी सोच बिल्कुल भी ना मिलती हो, लेकिन आपका पिछले जन्म का कर्मा कनेक्टेड है कि यू आर सपोज टू बी वेरी वेरी लिबरल।
आपको उसके साथ उसको जैसा है ऐसा एक्सेप्ट कर लेना है। आपको अपने स्पाउस को धोखा नहीं देखना, आपको देना, आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स को धोखा नहीं देना। आपके पार्टनर्स नहीं, आप कोई बिजनेस करो वहां पर आपको छल कपट धोखाधड़ी नहीं करना है, क्योंकि जब 7वें घर में होता है राहु, तो 1 नंबर जो काल पुरुष कुंडली का पहला घर है वहां पर बैठा होता है केतु। केतु आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर देता है। अपने केतु को अगर बैलेंस करना है तो राहु को बैलेंस करना है, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस के साथ, इवन आपको अपनी झूठी शान, क्योंकि आप खुद को प्रोजेक्ट कैसे करो, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, दैट इज आल्सो 7th हाउस या लिब्रा साइन। लिब्रा साइन इज अ साइन ऑफ बैलेंसिंग। आप बैलेंस किस तरीके से अपने जीवन में लेके आ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। किसी के छल कपट के साथ आप लेके आ रहे हो या बहुत संभाव रख के लेके आ रहे हो, वो मैटर करता है। आपको बेसिकली जैसे हो सकता है आपकी मदर में और आपकी वाइफ में ना पड़ती हो, या आपके दो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं उनमें आपस में नहीं हो, यू आर द वन हु हैज टू बैलेंस। वो तराजू होता है ना, उसका वो जो बीच वाला होता है, उसको कांटे को बराबर रखना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द बैलेंस इनटू योर फैमिली और इनटू योर बिजनेस। इन एवरी फील्ड आपको बैलेंस क्रिएट करना है, वो राहु आपको सिखा रहा है। आप एक सिंपल से वर्ड्स में समझ लो, जब राहु आपका तुला राशि में आकर के बैठा है तो वो आपको बता रहा है आपको जीवन के हर हिस्से में बैलेंस रखना है। बहुत सारे लोग अपने काम को इतना ध्यान देते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। उनका पार्टनर सफर कर रहा होता है, उसकी वजह से यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। अगर आप अपने पार्टनर के लिए इतना कर रहे हो तो आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ रखा है। आप पेरेंट्स के लिए इतना कर रहे हो कि आपका पार्टनर सफर कर रहा है। आपको दोनों जगह बैलेंस बना के रखना है, हर हाल में बना के रखना है। दैट इज अ सीख। यही सीख है राहु की। जैसे आप बैलेंस बनाना धीरे धीरे चीजों में स्टार्ट करोगे, अपनी अपनी वर्क लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वैसे आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि राहु इज द ओनली कारक हु गिव्स अ लॉट ऑफ इल्यूजन, रेस्टलेसनेस, परेशानियां। और राहु आपका अच्छा है, आपको बहुत हाइट पे लेके जा सकता है। राहु आपका खराब है, चुटकी बजा करके वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, कि कहीं भी गलत जगह आपका बिजनेस में इन्वेस्ट करा दिया, पैसा लगवा दिया, कहीं आपका दिमाग और चला गया, आपका स्पाउस है फिर भी यू आर जस्ट वेंडरिंग हियर एंड देयर, वो सारी चीजें बाद में फिर रिपेंट कर रहे हो, फैमिली ब्रेक हो रही है। ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये सब ना हो। इसीलिए राहु को बैलेंस रखना या बैलेंस अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो लिब्रा में अगर राहु लेके आप बैठे हो तो। अब यही राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में किसी का चला जाता है, तो स्कॉर्पियो साइन हम सबको पता है कि सीक्रेट का मतलब सीक्रेट का साइन है। वो कोई भी चीज को सीक्रेटिवली आपको रखना है, जहां बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज है, बहुत गहराई है, अंधेरा है। एंड राहु राहु के पास हेड है, उसके पास इंट्यूशन नहीं है। आप क्या करते हो जब रूम में अंधेरा होता है, लाइट चली गई, कुछ नहीं, तो आप अंदाजे से जाते हो ना, आपका इंट्यूशन काम करता है कि इधर टेबल होगी, इधर ये होगा, इधर वो होगा। आप बहुत कहते हैं ना इंट्यूशन के साथ बहुत अंदाज लगा करके उस चीज में चलते हो। अगर अंधेरा भी है, आप अननोन प्लेस पर भी हो, तो भी आप धीरे धीरे पैर खिसकाओगे। आप ये देखोगे कि यहाँ पर जमीन है या क्लिफ तो नहीं है, मैं बाहर हूँ, मुझे पता नहीं, रोड का पता नहीं है, तो बहुत धीरे धीरे आप बहुत संभल के स्टेप्स रखते हो। तो ये क्या है, केतु है। अगर केतु स्कॉर्पियो में होता है, लेकिन अगर केतु राहु मतलब सॉरी राहु स्कॉर्पियो साइन में है, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो हेड है ना, उसके पास इंट्यूशंस तो है ही नहीं, वो सोच तो सिर्फ सोच सकता है एक अलग तरीके से। तो क्या होगा कि आप ना अंधेरे में तीर चलाना शुरू कर दोगे, ऐसा है क्या, वैसा है, वैसा है, वैसा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, अपनी खुद की आइडेंटिटी पे, सेल्फ आइडेंटिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, अपने माइंड को बहुत ज्यादा परेशान रखना। आप मिस्ट्रीज में जो चाहे वो ऑकल्ट साइंस हो, चाहे वो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज हो, वहां पर आप लॉजिक ढूंढोगे, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स लॉजिक। आप अपना लॉजिक लगाओगे, आप सोचोगे कि भाई ये चीज ऐसी है तो ये ऐसा होना चाहिए, मैं अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं ईश्वर की आराधना नहीं करूंगी क्योंकि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। जो लोग भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, भगवान से झगड़ा करते हैं, या उनका विश्वास उठ जाता है भगवान से, वो स्कॉर्पियो में जब आपका राहु बैठा होता है तब होता है। लेकिन आप एक चीज और देखना, उनका विश्वास उठ गया है लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से मानेंगे नहीं। लेकिन उनके जो इंटेंशंस है ना, वो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो प्योर नहीं है, वो होंगे प्योर उनके नजरिए से, लेकिन आप क्योंकि राहु स्कॉर्पियो में, आप नहीं समझ पाओगे कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू। आप हर चीज में लॉजिक ढूंढोगे, आप हर एक एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाने की कोशिश करोगे। जैसे जग्गा जासूस है ना, वो जासूसी करता है और अपने दिमाग में ना
बहुत सारी चीजें रखता है, फिर क्लूज को कनेक्ट करता है। जैसे वो आता है ना, कौन से CID आता है, उसमें दया कुछ तो गड़बड़ है, और फिर ये क्लू वो क्लू सारे इकट्ठे करके फिर सारे पॉइंट्स को जोड़ना। एग्जैक्टली जब स्कॉर्पियो में राहु होगा आपकी वो टेंडेंसी होगी, इवन आपकी मिस्ट्रीज जो है यूनिवर्स की उनके टुवर्ड्स भी अप्रोच होगी, और ये आपको ना बहुत तकलीफ देगी। जबकि आपको राहु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि शांति से जितना ज्यादा डेप्थ में आप जा सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। जो यहाँ पे अंधेरा है, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर इंट्यूशंस। अंधेरे में ये राहु कुछ भी नहीं कर सकता, आपको हर चीज को देखना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। यू वांट टू सी इन द सेंस विजुअल्स चाहिए आपको, आप चाहते हो एवरीथिंग शुड बी विजिबल। बट 8th हाउस आप सबको पता है कि इट रिप्रेजेंट्स द एरिया वेयर सनलाइट ऑल्सो कांट गो, तो उस एरिया को आप देख ही नहीं सकते। लेकिन आपकी ये जो जिद है या जो सफर है उसको देखने का या उस प्रॉब्लम को एकदम सामने से विजुअल करने का, वो व्यर्थ जाएगा। उससे क्या होगा, आपको रेस्टलेसनेस होगी, आपकी तबीयत खराब है, आप परेशान हो, आपके मन पर जब क्रिया होगी आपके शरीर पर भी होगी। तो डोंट डू दैट, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। कोई भी मंत्र पकड़ लो, मंत्र चैंट करो। आपको जब राहु, अगर आपका राहु का काम ही है, राहु ने आपको बोला है, आपका पेंडिंग कर्मा ही स्कॉर्पियो में राहु आया, तो यह है कि बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी लॉजिक के, जस्ट फॉलो। एक एक स्टेप है उसको फॉलो करो, चाहे वो कोई एक मंत्र है आप उसको कॉन्स्टेंटली चैंट कर रहे हो अपने एक नियम बना करके, या फिर आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो एक नियम बना के, बट यू हैव टू फॉलो। यू कैन नॉट डू फॉर 10 days एंड देन योर माइंड विल थिंक समथिंग एज एंड यू विल स्किप, और फिर उसको आप लॉजिकली आप सारे लॉजिक्स हटा करके आपको करना है, मतलब करना है ब्लाइंडली। दैट इज द रेमेडी ऑफ दिस राहु। अब यही राहु जब सेजिटेरियस साइन में चले जाते हैं, देखो सेजिटेरियस साइन इज अ साइन ऑफ धर्म, इट्स अ साइन ऑफ रिलीजन, इट्स अ साइन ऑफ योर गुरुज, योर फादर। यहाँ राहु आपको क्लियरली बोल रहा है कि जब तक आप अपने धर्म से जुड़ के धर्म की रूप, देखो राहु ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है। राहु वो है जो बियॉन्ड बाउंड्रीज जाता है। बहुत सारे लोग पिता को सिर्फ वो पिता है उतना रिस्पेक्ट देता है। एक इंसान फादर तो फादर है बट ही इज अ बडी ऑल्सो, वो अपनी हर एक चीज शेयर करता है, वो बहुत ब्रॉडर सेंस में अपने एक फादर फिगर को लेता है। वो बता भी देता है, समझा भी देता है कि यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस, आपको ऐसा मम्मी के साथ नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा किसी और के साथ नहीं करना चाहिए, फैमिली में ये नहीं करना चाहिए, आपके ऐसा करने से ऐसी 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 प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस इज द राइट राहु। ये जो राहु आया है आपका कर्मा है अपने पिता की तरफ, चाहे वो गलत कर रहे हैं तो उनको बता करके या उनका रिस्पेक्ट करके। रिस्पेक्ट एक, देखो ये भी रिस्पेक्ट है जब आप अपने फादर को उनकी शॉर्टकमिंग्स बहुत प्यार से समझा देते हो, बिना ऐसा उनको जताए कि आप उनको कुछ बता रहे हो, और वो समझ भी जाते हैं। दिस इज राइट राहु। आप अपने गुरुओं को इस तरीके से बात करते हो, अपनी क्यूरियोसिटी को उनके सामने इस तरीके से रखते हो कि उनको भी आपके ऊपर प्यार आने लगता है कि यार कितनी अच्छी बात बोली। और फिर वो गुरु ये बात बोल दे कि देखो जरूरी नहीं है कि गुरु को ईश्वर मिल जाए, कभी कभी शिष्य को भी ईश्वर मिल जाते हैं, पहले वो गुरु सारी जिंदगी पूजा करता रहेगा। दिस इज राइट राहु। आप अपने रिलीजन को बहुत लॉजिकली लोगों को समझा पाओ कि वाई यू अर्पित अ लॉट ऑफ मिल्क ऑन शिवा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको राहु वाले ऐसे मिलेंगे कि भगवान शिव पर ये दूध आप अर्पित कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप इस दूध को बच्चों को पिला देते, जो गरीबों को दे देते, आप इनके ऊपर क्यों अर्पित कर रहे हो। ये लॉजिकल राहु है। लेकिन उसी चीज को बहुत प्यार से समझा देना या लॉजिकली ये समझा देना कि वाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट एग्जैक्टली ईश्वर इज, व्हाट एग्जैक्टली धर्म इज, वो सारी चीजें लॉजिकली समझा देना और सामने वाले के जीवन में परिवर्तन लेके आ जाना, दैट इज रियल राहु। अगर राहु आपको सजिटेरियस साइन में मिला है तो वो यही कृत्य करने के लिए मिला है, आपको यही करना है। अब यही राहु अगर 10th हाउस में आता है, 10th हाउस का राहु इज ऑल्सो वेरी गुड।
10th हाउस का राहु क्या है, सैटर्न के साइन में, मतलब कैप्रिकॉर्न में। 10th हाउस बोलो कालपुरुष कुंडली का या कैप्रिकॉर्न साइन बोलो, कहीं भी आपकी कुंडली में कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो आप ये सोचो कि कर्म क्षेत्र पर आपको जितना ज्यादा लोगों को मदद करना, अपने बॉस को मदद कर देना, अपना जितना भी है ऑनेस्टी के साथ देना अपने कार्यस्थल को, वही इस जन्म में राहु का पेंडिंग कर्मा है। आपको वही करना है। जितना ज्यादा आप लोगों को मदद करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों के स्टेटस को ग्रो करने में मदद करोगे, उतना ज्यादा ये राहु आपको आपके स्टेटस को ग्रो कराने में, आपको अपने कर्म क्षेत्र पर बहुत हाई प्रोफाइल रखने में, आपके बॉसेस के साथ अच्छा करने में मदद करेगा। लेकिन वहीं आप अगर डिसऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, आप लोगों को के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप मेहनत कम कर रहे हो, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे राहु कैप्रिकॉर्न वाले, आपको उतनी ही तेजी से ऊंचाइयों के शिखर पर ये राहु लेके जाएंगे। क्योंकि राहु आए ही इसीलिए हैं कैप्रिकॉर्न साइन में इस बार कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, और उस मेहनत से अपना स्टेटस भी बनाना है, दूसरों को मदद करके उनका भी स्टेटस ग्रो कराना है, अपने जो आपके ऊपर हैं उनका भी ग्रो कराना है। आपको हर तरीके से ओवरऑल एक ग्रोथ चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप इस तरीके से अपनी एनर्जीज को लगा रहे हो तो डेफिनेटली योर राहु इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। अब यही राहु अगर एक्वेरियस में काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक्वेरियस साइन मतलब कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो आप देखो राहु खुद भी बहुत ये वाली जो राशि है ना, ये लास्ट काम त्रिकोण है। और आप देखो हाई एम्बिशंस, राहु बहुत खुश है 11th हाउस में या इसमें एक्वेरियस साइन में, क्योंकि राहु को वैसे भी एक्वेरियस साइन ही शनिदेव ने दिया है, उनका खुद की राशि है वो। और यहाँ पर बड़े बड़े प्लान्स बनाना, बड़े बिजनेस करना, बड़े लोगों से मिलना, बड़े नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आपके साथ हैं। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो कि किसी का राहु 2nd हाउस में बैठ गया एक्वेरियस साइन में, एक्वेरियस साइन में तो है बड़ा बड़ा करना, हर चीज बड़ा पैसा चाहिए, मुझे 100 करोड़ का बिजनेस, 200 करोड़ का बिजनेस, 500 करोड़, 2000 करोड़, इस तरीके के सपने हैं, क्योंकि एक्वेरियस का राहु है। लेकिन आप बोलते हो झूठ, आप झूठ बोल के बेवकूफ बना करके वो पैसा कमाना चाहते हो। आप अपने परिवार को धोखा दे करके, अपने परिवार को डिच करके, अपने परिवार के संस्कारों को छोड़ के आप वो काम करना चाहते हो। आपको कभी वो राहु नहीं फलेगा। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस साइन आपके 2nd हाउस में पड़ा है। हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो, 11th हाउस एक्वेरियस साइन है जो 11 नंबर की राशि आपके 2nd हाउस में, और वहां राहु बैठे हैं, आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको देखना है कि एक्वेरियस साइन किधर पड़ा है। आपका यही एक्वेरियस साइन अगर 10th हाउस में पड़ जाता है, सपोज आपको ना जॉब बड़ी ही चाहिए, हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, और मिलेगी भी, लेकिन आपको उस जॉब में बहुत ज्यादा सजग रहना है। आपको 10th हाउस क्या बोलता है कालपुरुष कुंडली का? बी ऑनेस्ट, अपने कर्म में ऑनेस्ट रहो। जब तक आप ऑनेस्टी नहीं फॉलो करोगे नहीं होगा। एक्वेरियस साइन आपको इतनी वाइड नेटवर्किंग देगा, बड़े बड़े लोगों से मिलाना। राहु का काम ही है आपकी हर एक इच्छा को पूरी करना, लेकिन उसके लिए आपको भी वही माध्यम बनना पड़ेगा उन सब लोगों के लिए जिनकी इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए आप सक्षम हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी इंसान की ये इच्छा पूरी कर सकते हो, या आप उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हो, उसको यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, आप उसको इनकम में या उसकी जो सैलरी है उसमें इतनी हाइक दे सकते हो, या इतनी ग्रोथ करा सकते हो उसकी इनकम में, यू शुड टू। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया ना, वो हेल्प करना शुरू कर दिया, जैसे बहुत सारे लोग हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में है, उनके हाथ में है हाइक अपने एम्प्लॉयज के। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको दे दो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी पॉलिटिक्स हो जाती है किसी के अगेंस्ट, और आप उसको सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, बाइज्ड बिहेवियर की वजह से, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है फिर भी आप नहीं देते हो। अगर ये केस है तो आप अपने राहु को खराब कर रहे हो, क्योंकि आपके राहु ने आज आपको वो पोजीशन दी है कि आप दूसरों को हाइक दे सकते हो, मतलब अपना कर्मा सेटल कर सकते हो। आप एक का कनेक्शन दूसरे के साथ जुड़वा सकते हो जिससे उसको फायदा हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसा जुड़वा दो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, बट हाँ अगर आप किसी को मदद कर सकते, क्योंकि राहु ने आपको वो आप देखो अपनी कुंडली में 110% राहु आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा जिसका 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है। हालांकि मरण कारक भाव है, लेकिन ईश्वर उसको वो अपॉर्चुनिटी देगा कि वो धर्म को एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझे और लोगों को समझा पाए। ये होगा ही होगा, क्योंकि राहु
आए ही इसीलिए, आपका जन्म हुआ ही उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो काम करने के लिए जन्म नहीं हुआ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, 100% होंगी, हो ही नहीं सकता ना हो। लेकिन जैसे ही आपने उसको करना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर जेलेसी होती है ना कि मेरा नेटवर्क है, मैं क्यों सामने वाले को कनेक्ट करूं। आप देखो, आपने कनेक्ट किया नहीं कि आपका खुद की, आप कितना राइज करोगे, आप कहाँ तक पहुंचोगे, यू डोंट नो अबाउट इट। इन द सेम वे आप देखो पाइसेस साइन, जब राहु पाइसेस साइन में जाएंगे, देखो पाइसेस साइन हम सब कनेक्ट किस चीज से करते हैं, दान की राशि है ना, डोनेशन की राशि है, सेलिब्रेशन की राशि है, हर एक चीज से कनेक्ट करते हैं। लेकिन वहां पर एग्जॉल्ट कौन होता है, वीनस। वीनस उच्च के हो जाते हैं। राहु, अगर देखो जुपिटर आपके अफ्लिक्शन में है ना, खराब है, राहु आपका 12th हाउस में गया है, आप गलत आदतों में अगर लग गए ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आपको अगर गलत तरीके से कोई चीजें करने का, या फिर आपने मतलब हैबिट्स अपनी खराब कर ली, तो आप सोचो ना, ये राहु आपको लॉसेस देंगे ही देंगे। चाहे वो आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो, उस इन्वेस्टमेंट को फलीभूत नहीं होने देंगे, आपके बिजनेस में आपको लॉसेस करा देंगे, आपको लॉन्ग टर्म कोई डिजीज दे सकते हैं। जब भी राहु आपके 12th साइन में गए हैं, पाइसेस में गए हैं, आप सोच के रखो कि आपका काम है मेडिटेट करना, लोगों को माफ कर देना, लोगों की जैसे ना चुगली करते हैं लोगों की, नहीं करना है, छोड़ देना है उनको, वो उनका कर्म है जो उन्होंने किया आपको बोल के। क्योंकि आपका राहु 12वें में, आपका राहु आपको बोल रहा है इस बार माफ करना सीखना है, इस बार सीखना है कि मैं भूल जाऊं चीजों को। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा कर गया है, मैं उस चीज को भूल जाऊं। हाँ, मैं ये जरूर याद रखूंगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू द पार्टनरशिप एनी काइंड ऑफ, क्योंकि ये वापस मेरे को ऐसे चीट करेगा। लेकिन उसको माफ कर देना, ग्रजेस नहीं रखना, ये ही राहु सिखा रहे हैं इस बार आपको। राहु आपको ना मेडिटेशन का वो जो एक हायर एक लेवल होता है ना, उस लेवल तक लेकर के जाना। मोक्ष त्रिकोण है ना, देखो राहु मोक्ष, मोक्ष इज व्हाट इज मोक्ष, मोक्ष इज व्हेन यू डू नॉट नीड एनीथिंग, आपको हर एक चीज की प्राप्ति हो गई। तो ये राहु पाइसेस वाले इतने पावरफुल हैं कि आपको वो मोक्ष दिला सकते हैं। मोक्ष का मतलब ये है कि अब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब हम इंसान हैं, इंसान को पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, रहने के लिए सारे जितने भी रिसोर्सेज है वो भी चाहिए, बट साथ में स्पिरिचुअल जर्नी भी चाहिए। जब तक आपको अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर अपना फोकस कर रहे हो ना, अपने कर्म करो, लेकिन फोकस ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, फोकस ऑन लेट गो, आप माफ कर देना। क्योंकि राहु ने आपको वही बोला, आप देखो आपको ना पैसे की कमी होगी, ना आपको परेशानियां आएंगी, ना आपको हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा सीवियर आएंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना है। आप धर्म, दान, जितने भी पुण्य के काम है वो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि राहु बोल ही रहे हैं आपसे, आप ये करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। आप देखो राहु विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज अ पावर ऑफ राहु। और राहु के पेंडिंग कर्मा समझने का सही तरीका कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के कारक तत्वों को पकड़ लो, फिर वो राशि जिस भाव में गई है उस भाव के पकड़ लो। जैसे यही पाइसेस अगर 2nd हाउस में चला जाए तो परिवार के लोगों को माफ कर दो, मुंह से किसी को गलत मत बोलो, मुंह से सबको ऐसा ही बोलो कि ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया, खत्म करो बात और माफ कर दो, गले से लगा लो, आप ही का परिवार है, आप ही के परिवार के लोग हैं। या वो कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, क्योंकि आपके राहु 2nd हाउस में आया, आपकी वाणी लोगों को माफ करनी चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से कहीं भी आपका गया है, 3rd हाउस में चला गया ये पाइसेस, दान करो, अपने इन हाथों से जितना दे सकते हो उतना दो। राहु जैसे ही आप ये सब करना स्टार्ट कर दो, तो राहु आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपके कर्मा सेटल हो जाएंगे एंड राहु विल गिव यू इमेंस वेल्थ, abundance, mental peace, whatever you want to get into your life। आपको जो चीज भी प्राप्ति करनी है वो एकदम पीक लेवल तक जाकर के दे सकता है राहु, जो अगर पाइसेस में है तो, क्योंकि पाइसेस है ही मोक्ष की। आप बोलोगे बस अब नहीं चाहिए, हो गया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया ईश्वर ने, अब नहीं चाहिए, तो ये है राहु की ताकत। तो अपने अपने चार्ट्स चेक करो, देखो आपके राहु किस राशि में बैठे हुए, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, और आपको अपने आप को किस तरीके से बदलना है, अपने नेचर में क्या चेंज लाना है, जिससे आपके राहु से रिलेटेड, मतलब इस जीवन को जो आपने लिया है उससे रिलेटेड जो भी पेंडिंग कर्मा है वो कंप्लीट हो जाए।
फर्दर इसमें एक चीज और है, जब और हम लेकिन वो फाइन बहुत ज्यादा फाइन लेवल पर जाकर के किया जाता है, जो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकती, नॉट पॉसिबल। हर किसी के चार्ट पर वो इंडिविजुअल होगा कि राहु किस नक्षत्र में गए, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनको जानकारी है वो लोग इजीली इस चीज को देख सकते हैं कि राहु की राशि उस और वो राशि किस भाव में गई है कुंडली के, उनको मिक्स करें एंड देन सी द नक्षत्र ऑफ द राहु। वो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन देंगे कि एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली आपको क्या करना है। वैसे तो एक हाउस के हजारों कारक तत्व है, आप क्या क्या करोगे, हजारों चीज थोड़ी ना करोगे, बट आपको क्या बिलोंग करता है वो पता चलेगा आपके नक्षत्र से, राहु के नक्षत्र से, कि राहु किस नक्षत्र में, व्हाट एग्जैक्टली इट डिमांड्स। तो इस तरीके से आप अपने राहु के से रिलेटेड जो भी पेंडिंग कर्मा है उनको डिकोड कर सकते हो अपने चार्ट में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली।